जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनीति में जो काम करते हैं या राजनीति में जो है उनको सफलता किस प्रकार से प्राप्त हो और क्या आप राजनीति में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। दोस्तों राजनीति जो व्यक्ति करता है, राजनीति में जो जाता है उससे जातक का गुरु सूर्य और शनि जो है वह प्रबल होना चाहिए। दोस्तों ये प्रबल होने चाहिए। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं या ज्योतिर्विद होंगे तो कहेंगे कि आपका शनि अच्छा है या आपका सूर्य अच्छा है या आपका गुरु बृहस्पति अच्छा है या आपका छठा भाव जो है वो नेतृत्व देता है या आपका 11वां भाव जो है नेतृत्व देता है, तो आपको राजनीति में जाना चाहिए। दोस्तों मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव और ज्योतिषीय जो मैंने इतने साल ज्योतिष में जो रिसर्च किया है उसके आधार पर मैंने देखा है कि राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उसका राहु ग्रह जो है वो प्रबल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, राहु और जो केतु है उनको छाया ग्रह कहा जाता है। ग्रह में उनकी गिनती नहीं होती है, मगर हम नवग्रह का जब करते हैं आकलन तो उनमें राहु और केतु को ग्रह मानते हैं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति का राहु अगर प्रबल होगा और राहु अच्छा है कुंडली के अंदर, वही व्यक्ति राजनीति में जाता है। दोस्तों आप अपने पास में जो कुंडली है उस कुंडली को निकाल दीजिए। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो अपनी कुंडली को निकाल दीजिए। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को निकाल दीजिए। आगे के जो भी मैं बात करूंगा और राहु के संदर्भ में बात करूंगा और आपको लगेगा वो आपकी कुंडली के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राहु किस प्रकार से राजनीति में ले जाता है। दोस्तों जो मैंने अनुभव हासिल किया उसके अंदर मैंने देखा कि राहु ग्रह जो है वह राजनीति का प्रबल कारक होता है। ये राजनीति का प्रबल कारक होता है। दोस्तों राहु ग्रह जो है, राहु ग्रह शनि, शुक्र और मंगल, इन ग्रह की राशि के अंदर किसी के राहु होता है, वैसा राहु निश्चित तौर पर आदमी को राजनीति में ले जाता है। या तो वह संगठन के अंदर अच्छा पद प्राप्त करते हैं या वह सत्ता के अंदर अच्छे पद प्राप्त करके मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक भी बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, अगर राहु आपके इन तीन ग्रह, जो ये तीन ग्रह है आपको दिखा रहे हैं, ये जो तीन ग्रह है शनि, शुक्र और मंगल, इन तीन ग्रह की राशियों में होता है, इन तीन ग्रह की राशियों में होता है, तो ही वह व्यक्ति राजनीति में जाएगा और तो ही वह व्यक्ति जो है राजनीति में भाग ले रहा है। तो दोस्तों ये तीन ग्रह जो है शनि, अब शनि की जो राशि है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए शनि की राशि जो है वह है मकर और कुंभ, ये शनि की राशि है। शनि इन राशियों का स्वामी है। साथ साथ शुक्र की जो राशि है वह है तुला और वृषभ, ये राशि जो है वह शुक्र की है। शुक्र इन राशियों का स्वामी है। मंगल की जो राशि है वह है मेष व वृश्चिक, ये राशि मंगल की राशि है। दोस्तों आप अपनी कुंडली को निकाल लें और कुंडली को आप जब देखेंगे तो आपको यह राहु ग्रह जो है वह इन राशियों के अंदर आता है, तो आपका निश्चित तौर में राजनीति में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सक्सेस प्राप्त हो जाएगी। और राजनीति में ही निरंतरता से अगर आप लगे रहे तो सत्ता, संगठन सब में आपको अच्छा पद प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको अच्छा यश प्राप्त होगा। तो दोस्तों कुंडली के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडली के अंदर ये कहां स्थित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों जो मैंने यह लगन कुंडली दिखाई है, आप लगन कुंडली आपकी निकालेंगे, ये लगन आपकी कुंडली में पहले लिखा हुआ है। ये लगन कुंडली जब निकालते हैं तो यहाँ अक्षर लिखे रहते हैं। मैं यहाँ शुरुआत से ही बताता हूं आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। इस प्रकार से ये दोस्तों, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये राशि लिखी गई है दोस्तों। ये जो राशि लिखी गई है, यहां पर आपके नंबर चेंज भी हो सकते हैं दोस्तों। ये 12 से भी शुरू हो सकती है, 2 से भी यहां शुरू हो सकता है, 3 से भी शुरू हो सकता है, 4 से भी शुरू हो सकती है। तो यहां पर अगर 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो दोस्तों ये 1 नंबर जो है वह जो आप मेष राशि को मानना दोस्तों। अगर आपके यहाँ 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जहां भी 1 नंबर होगा इसका मतलब वो मेष राशि है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि राहु इन राशियों में स्थित हो। तो राहु किस राशि में? मंगल की राशि कौन सी है? मेष राशि। यानी राहु 1 नंबर के अंदर यहां स्थित हो। आपकी कुंडली में 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, वहां राहु बैठा हो, या आपकी 8 नंबर में राहु हो। ठीक है, 8 नंबर आपका कहीं भी हो सकता है दोस्तों। इन राशियों के अंदर राहु रहता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह राजनीति में भाग लेगा। ये मंगल की राशियों के पहले बात करता हूं दोस्तों। मेष राशि जो होती है वो प्रथम राशि है जिसके अंदर ल अ नाम आते हैं, मगर ल अ नाम से नहीं ले रहा हूं। लगन के अंदर राहु कहां बैठा है आपका? लगन के अंदर राहु मेष राशि में बैठा है। अगर मेष राशि में अगर जातक के बैठा रहता है तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत कहते हैं कि मेहनत करके राजनीति के अंदर भाग लेता है। वह किसी भी संगठन के अंदर जैसे ही जाता है तो उस संगठन के अंदर उसको पद जल्दी से प्राप्त हो जाता है, जिसका मेष राशि में राहु होता है। धीरे धीरे जनता में वो लोकप्रिय होता है और वो मंत्री, मुख्यमंत्री या और भी कोई भी पद है उसको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर वृश्चिक राशि में राहु है किसी जातक का, तो ऐसा जातक जो होता है तो उसका जन आधार होता है गरीब तरीके के लोग। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उन गरीब व्यक्ति की सहायता करता वो अचानक राजनीति में प्रवेश करता है और वह राजनीति में अग्रता प्राप्त करता हुआ मंत्री भी बन जाता है, विधायक भी बन जाता है, एमपी भी बन जाता है और प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली देखी दोस्तों। भारत के अमूमन बहुत से राजनेताओं की मैंने कुंडली देखी और उनमें इस प्रकार से पाया। दोस्तों मैं बात कर रहा था राहु मंगल की राशि में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अगर राहु आपका शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि है तुला और वृषभ, अगर राहु आपका 2 नंबर में है, ये 2 नंबर जो राशि है ये शुक्र की राशि, ये 2 नंबर कहीं भी हो सकता है दोस्तों। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, वहां राहु अगर है तो आप राजनीति में जाएंगे या राजनीति कर रहे हैं तो राहु 100% आपका वहां होगा। और अगर तुला राशि दोस्तों, यहां पर राहु 7 नंबर में आपका राहु, अगर शुक्र की राशियों में वृषभ राशि यानी 2 नंबर राशि और तुला राशि यानी 7 नंबर राशि में अगर राहु है तो ऐसा जातक भी राजनीति में जाता है। मगर दोस्तों ये देखिए, मैंने कहा शुक्र ग्रह जो है वो भोग का ग्रह है, वो चकाचौंध का ग्रह है, वो ऐश का ग्रह है, वह आराम का ग्रह है। तो दोस्तों जो व्यक्ति 2 नंबर में अगर राहु रहता है और वहां अगर वो राजनीति में जाता है तो ऐसा जातक जो है वह धनवान होने के कारण, जिसके पास में पैसा होगा, जिसके पास में धन होगा, या वो कोई फिल्मी हस्ती होगा, या वो कोई ये कह सकते हैं कि वह बड़ा समाज सेवी होगा, तो उसके पास धन है प्रचुर मात्रा में, लक्ष्मी की अपार कृपा है, तो वह व्यक्ति राजनीति में जाता है। राहु उसका यही है प्राप्त होगा। वृषभ राशि में राहु जिसका होता है वह अपने धन बल के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करता है। दोस्तों आप देखना, धन बल के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति रह रहा है और वो राजनीति में है तो उसकी आप डेट ऑफ बर्थ लेना और देखना राहु कहां आपको प्राप्त होता है। अगर आपके पास में, मैंने बहुत सारे बड़े नेताओं को देखी दोस्तों, आप बड़े स्तर पर देखना जो धनवान लोग हैं या कोई फिल्म अभिनेत्री है या कोई फिल्म अभिनेता है, अगर वो राजनीति में आता है तो उसका निश्चित तौर पर राहु 2 नंबर में होगा। अमूमन निश्चित तौर पर 99% दोस्तों वह राजनीति में धन बल के माध्यम से ही आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं शुक्र की राशि में राहु होता है, मैं बात कर रहा हूं राहु अगर आपका 7 नंबर के अंदर है दोस्तों राहु अगर 7 नंबर में होता है, ये भी शुक्र की राशि है, मगर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर राहु अपनी स्वराशि में भी आता है। तो दोस्तों ऐसा जातक जो होता है जिसका 7 नंबर में राहु है, कुंडली में कहीं भी हो सकता है 7 नंबर दोस्तों, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपका 7 नंबर में राहु है, ऐसे जातक को राजनीति में बहुत संघर्ष करने के बाद में अपना वजूद प्राप्त होता है और
वह संगठन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो संगठन का काम करते करते आगे वह विधायक भी बन जाता है और एमपी भी बन जाता है, साथ साथ वह प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाता है। मगर दोस्तों इसके लिए उसको अपने आसपास वाले जो अपने समकालीन जो राजनेता है उनसे उनकी प्रतियोगिता होती है, जिनका 7 नंबर में राहु है, और उनको बहुत संघर्ष करने के बाद में सफलता प्राप्त होती है। अमूमन ऐसा व्यक्ति 52वें वर्ष के आसपास, दोस्तों एक बार वापस सुन लीजिए, 48 से 52 वर्ष के आसपास वह अपनी उच्चता प्राप्त करता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राहु के बारे में। अगर आप राजनीति में भाग लेते हैं और आपका राहु अगर अच्छा है तो ही आप राजनीति में जाएं। दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं शनि की राशि में। दोस्तों शनि की राशि कौन कौन सी होती है? शनि की राशि सबसे पहले मैंने बताया मकर राशि। मकर राशि का मतलब होता है कि 10 नंबर में अगर आपका राहु है, राहु आपका 10 नंबर में है दोस्तों, यहां पर राहु अगर आपका 10 नंबर में है तो आप राजनीति में जाएंगे। अगर आपका 11 नंबर में राहु है तो आपको राजनीति के अंदर जाना है। तो दोस्तों अगर आप अभी आप बोलेंगे कि पंडित जी आप इतनी देर से कह रहे हैं कि मैं तो राजनीति में हूं, मैं तो राजनीति में हूं, और बार बार कह रहे हैं आप राजनीति में जाएंगे। नहीं, अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपका राहु इन्हीं राशियों के, इसी राशियों में, इन्हीं नंबरों के अंदर होगा। आप मिला के देख लेना, ये मैं सत्य कह रहा हूं, निश्चित तौर पर 101% ये आपका राहु जो है इन्हीं राशियों में होगा अगर आप राजनीति में हैं। दोस्तों अगर 10 नंबर में राहु होता है, ऐसा जातक बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाता है। लोकप्रिय होने के साथ साथ वो धीरे धीरे आशा अतीत उन्नति प्राप्त करता है। छोटा सा कार्यकर्ता होता है और जल्दी से उसको जिले के अंदर जाता है, जिले के बाद में वो प्रदेश के अंदर आता है, प्रदेश के अंदर से बाद में राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता है, और वह बहुत जल्दी शनि के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, उसका कुंडली में शनि की भी स्थिति अच्छी होती है उस समय, और वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी बन जाता है। दोस्तों अगर शनि आपका 10 नंबर में है तो लोकप्रियता बहुत देता है। दोस्तों ये मंत्री बना देता है, ये आपको लोकप्रियता के आधार पर इतना धन आपके पास में दे देता है कि ऐसा व्यक्ति, धन भी बहुत उसके पास में होता है, और अपने धनबल और अपने यश बल के माध्यम से वो राजनीति करता है। दोस्तों अगर आपका 11 नंबर के अंदर राहु हो, ऐसा जातक जो होता है वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, और धार्मिक आधार के कारण वह राजनीति में आता है। दोस्तों जो भी बड़े बड़े साधु लोग हैं उनकी कुंडलियों को मैंने देखा, उनकी कुंडलियों में मैंने 11 नंबर के अंदर राहु देखा। दोस्तों मैं राहु के बारे में आपको बात जानकारी दे रहा हूं। अगर आप राजनीति में जाते हैं, देखिए दोस्तों राजनीति एक ऐसा है कि अगर आप किसी का भला करने के लिए राजनीति में जा रहे हैं या जनता के हित के लिए राजनीति में जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका इन राशियों में है, और जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, आज तक राजनीति नहीं की, मगर अगर इनकी राशियों में अगर है तो वो व्यक्ति 18 साल की उम्र से राजनीति में चला जाता है। दोस्तों अगर आपका राहु अगर इन्हीं राशियों में है और अभी तक आप राजनीति में नहीं गए तो आपको राहु का उपचार कराना चाहिए। दोस्तों अच्छे योग्य पंडित से मिलकर आपको उपचार कराना चाहिए। दोस्तों मेरा नंबर इसके ऊपर आएगा, अगर मेरा एक नंबर में यहाँ जारी करता हूं, अगर आपके राहु यहाँ है और आप फिर बाद में भी आपके उन्नति नहीं हो रही है तो एक बार जरूर आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपकी सहायता करूंगा। दोस्तों राहु ग्रह जो है वह आदमी के सिर का काम करता है। अगर देखा जाए तो सिर और केतु को मैं धड़ मानता हूं। अगर राजनीति में अगर जाता है तो ऐसा व्यक्ति को बुद्धिमान राहु ही बनाता है, और राहु अगर बुद्धिमान होता है तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों मेरा इसके ऊपर एक वीडियो और लगा हुआ है, राजनीतिक योग, ये आज से करीबन 6-7 साल पहले लगा था, इसी के ऊपर लगा था, और उस समय कोरोना की स्थिति थी दोस्तों, और कोरोना की स्थिति थी उस समय एक वीडियो ऐसा बना था, तो वो वीडियो भी लगा हुआ है, उसमें भी काफी कुछ बताया हुआ है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका राहु की स्थिति आपको अच्छे पंडित से मिलकर सुधरवा लेनी चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको और किस प्रकार के वीडियो पसंद है आप कमेंट करना। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।